साल 2011 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म सात खून माफ ज्यादातर लोगों ने देखी होगी। देखी नहीं होगी तो आपने यकीनन सुनी जरूर होगी। इस फिल्म में सुशांत यानी प्रियंका चोपड़ा 7 आदमियों से शादी करती है और एक के बाद एक सातों को मार देती है। प्यार की तलाश में वो अपने सातों पति को मौत के घाट उतार देती है। ये सब फिल्में देखकर हम एक बार में सोचने पे मजबूर हो जाते कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। यह है फिल्मी दुनिया की कहानी, लेकिन असल दुनिया में भी ऐसा होता है और हुआ भी है बरेली में, जहां एक साइको किलर ने पत्नी के छोड़े जाने के गम में 9 खून कर डाले। क्या है बरेली के इस साइको किलर की पूरी कहानी, पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे। पूरी केस का हम परत दर परत खोलेंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। यूपी के बरेली में खौफ का नाम बन चुका एक साइको किलर आखिरकार गिरफ्तार हो गया। उसका नाम कुलदीप है और आरोप है कि उसने एक के बाद एक करीब 14 महीने में 9 अधेड़ उम्र की महिलाओं की हत्या कर दी। सभी का मर्डर गला घोटकर सुनसान खेतों में किया गया। पुलिस की पूछताछ में सीरियल किलर कुलदीप ने बताया कि उसे महिलाओं से चिढ़ थी, वह उनसे नफरत करने लगा था, इसलिए चुन चुनकर महिलाओं को मौत के घाट उतारता था। दरअसल 9 महिलाओं की हत्या करने के आरोपी साइको किलर कुलदीप की सगी मां व 2 बहनों की मौत हो चुकी है। पिता ने दूसरी शादी रचाई थी। सौतेली मां उस पर जुल्म करती थी। वहीं जब कुलदीप की शादी हुई तो कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। इन सब घटनाओं ने उसके दिलो दिमाग में महिलाओं के प्रति नफरत भर दी, इसलिए वह चुन चुनकर महिलाओं की हत्या करने लगा। कुलदीप को पकड़ने के लिए पुलिस ने स्केच भी जारी किया और कहा कि अगर आपको ये लोग कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। बरेली पुलिस की ओर से जारी किए गए 3 स्केच को आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस इन्हीं स्केच के सहारे उसे ढूंढ रही थी। बता दें, सभी की हत्या का पैटर्न एक ही था। इनमें एक काम ये भी कॉमन था कि ज्यादातर की लाश खेत में पड़ी मिलती थी, उनके गहने गायब मिलते थे। मामले की शुरुआत बरेली के परतापुर गांव से हुई, जहां रहने वाली कलावती 12 मई 2023 को खेत पर गई। खेत सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। 55 साल की कलावती दोपहर 3 बजे घर से निकली थी। शाम तक नहीं लौटी तो घर के लोग उन्हें ढूंढने निकले। कलावती गन्ने के खेत में पड़ी मिली, उनके सभी गहने गायब थे। 17 जून 2023 को परतापुर से 6 किलोमीटर दूर कुलछा गांव में एक और महिला का मर्डर हो गया। बिल्कुल वही पैटर्न, अकेली महिला को खेत में टारगेट किया गया, गहने गायब थे। इसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। 7 महीने में 4 थानों के 50 किलोमीटर एरिया में एक के बाद एक 9 महिलाओं के मर्डर हुए। 26 नवंबर 2023 शीशगढ़ के जगदीशपुर में उर्मिला, जिनकी उम्र 55 साल थी, उनका गला दबाकर हत्या हुई। गांव से 500 मीटर दूर ईख के खेत में उनका शव मिला। 19 नवंबर 2023 शाही थाना क्षेत्र के खेव की गोटिया गांव में 35 साल की महिला का शव अजली हालत में मिला। पति ने अवैध संबंधों में हत्या की थी। 20 नवंबर 2023 60 साल की दुलेरा की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। 23 अगस्त 2023 शाही के ज्वालापुर में 35 साल की वीरवती की लाश खेत में मिली। 10 अगस्त 2023 शाही के मुबारिकापुर गांव की 50 साल की शांति का शव फतेहगंज क्षेत्र के गांव के जंगल में मिला। इस घटना में महिला का बेटा अरेस्ट किया गया। 22 जुलाई 2023 शाही क्षेत्र के खजूरिया गांव में 40 साल की कुसुमा की लाश जंगल में मिली। इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 जून 2023 शाही क्षेत्र के आनंदपुर में 50 साल की प्रेमवती की हत्या, महिला जंगल में चारा लेने गई थी। 17 जून 2023 शाही क्षेत्र के कुलछा गांव में 42 साल की धनवती की हत्या की गई, महिला का शव जंगल में मिला। इन सभी महिलाओं को मारने का तरीका सेम था। अभी तक आरोपी ने 6 घटनाओं को कबूला है। फिलहाल पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार कुलदीप सुनसान जगहों पर महिलाओं को बंधक बनाकर उनसे यौन संबंध बनाने की मांग करता था। जब पीड़िताएं विरोध जताती थी तो कुलदीप उनकी साड़ी दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर देता था। हत्या के बाद वह मृतका का एक समान निशानी के तौर पर अपने पास रख लेता था, जैसे लिपस्टिक,
बिंदी या आधार कार्ड, ये था साइको किलर की कहानी जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको कैसी लगी ये खबर? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।